सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो गई है। इसी के साथ भारत पर लगा 25% अतिरिक्त टैरिफ भी समाप्त कर दिया गया। इसी तरह से भारत पर अब अमेरिकी टैरिफ 18% बचा है, जो पहले 50% था। भारत अमेरिका के इंडस्ट्रियल सामान, सूखे अनाज, पशु आहार, मेवे, प्रोसेस्ड फूड, सोयाबीन तेल, शराब और अन्य उत्पादों पर टैरिफ खत्म या कम करेगा। इस समझौते में भारत ने किसानों के हितों की प्राथमिकता दी है। मक्का, गेहूं, चावल, सोया, दूध, पनीर, मुर्गी पालन, एथेनॉल, तंबाकू, कुछ सब्जियां और मांस जैसे संवेदनशील कृषि एवं उद्योग उत्पादों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है। तो लंबे खींचतान के बाद देखिए भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील फाइनल हो चुका है। और बात की जाए तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार कई आरोप लगा रहे थे दूध प्रोडक्ट को लेकर या फिर बात की जाए किसानों को लेकर, उन सभी को ध्यान में रखकर ये डील फाइनल हुई है। तो भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क जारी किया है और इसी के तहत आपको बता दें कि भारतीय सामान पर अमेरिका का टैक्स 50% घटाकर 18% कर दिया गया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स भी हटा दिया गया है। तो भारत और अमेरिका के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। दोनों देशों ने अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति बनाई है। राष्ट्रपति ट्रंप का सहयोग सराहनीय है। इससे मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। किसानों, युवाओं, महिलाओं, स्टार्टअप और छोटे कारोबारियों को नए मौके मिलेंगे। निवेश, तकनीक, रोजगार बढ़ेंगे और भारत अमेरिका साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया है। जिस तरीके की ये डील हुई है उसी को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। तो देखिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का सहयोग सराहनीय है। इससे मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। किसानों, युवाओं, महिलाओं, स्टार्टअप और छोटे कारोबारियों को नए मौके मिलेंगे। निवेश, तकनीक, रोजगार बढ़ेंगे और भारत अमेरिका साझेदारी और मजबूत होगी। तो देखिए दोनों देशों के बीच ये डील अब फाइनल हो चुकी है। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि किसी प्रकार से ये करार भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच भारत के किसानों के हितों को, भारत के एमएसएमईज को, भारत के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो अभी आप सुन रहे थे देखिए पीयूष गोयल को, और उनकी तरफ से कहा गया है कि भारत के हितों को ध्यान में रखा गया है पूरी तरीके से। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए अर्थशास्त्री प्रोफेसर अजय प्रकाश लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए लंबे समय के खींचतान के बाद ये डील फाइनल हुई है। किस तरीके से इसको देखा जाए, कितना प्रभावशाली है भारत के लिए? नमस्ते। ये डील अपने आप में एक बहुत ही अहम जगह रखती है। इस डील में जैसा आप कह रहे हैं, हमारी तरफ से प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहा गया है कि इस वक्त मेक इन इंडिया के करे हुए एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा एक मजबूती मिलेगी। हम जो है आगे बढ़ सकेंगे, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को हम आगे बढ़ा सकेंगे। इनफैक्ट असलियत यह है कि यही हमारी ज़रूरत हो गई है। हमारे यहाँ अब जिस तरीके से भी हम अपना भारतीय उत्पाद पैदा कर रहे हैं, उस भारतीय उत्पाद को किस प्रकार से हम इस प्रकार का बनाएं जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय, खास करके अमेरिका में ये हमारा उत्पाद जो है वो आराम से बिक सके। अगर उस उत्पाद को हम बेचने लायक बना सकते हैं और वहां पे वो खरीदा जा सकता है, हमारा काम तभी चलेगा। इस ट्रेड डील में अगर आप देखिए तो हमने एग्रीकल्चर को भी खोला है। एग्रीकल्चर का सेक्टर अभी तक हमारे लिए कभी नहीं खुला था, लेकिन ये पहली बार खुला है। और वो कुछ चीज़ों में ही है, जैसे सोरगम हुआ और कुछ इस तरीके के उत्पाद जो हमारे जानवर हैं उनके खाने के लिए जिस तरीके की चारा जाता है, उस सब के लिए है। तो ये सारे की सारी चीज़ें हमारे पास दिखाई तो दे रही हैं, हमको ये आ रही हैं, लेकिन इसके लिए भारत किस तरीके से तैयार होता है ये भी अपने आप में देखने की एक बहुत अहम ज़रूरत है। जी सर बिल्कुल। देखिए रोजगार बढ़ने की बात कही जा रही है, किन सेक्टरों में सबसे ज्यादा रोजगार बढ़ेंगे सर, हमारे दर्शकों को जरा बताइएगा। हमारे रोजगार जो हैं वो बढ़ेंगे या हमको बढ़ाने पड़ेंगे, ये अपने आप में एक बहुत अहम आवश्यकता है समझने की।
हमको अपने आप को, अपना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को हमें स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, हमें उनके थ्रू प्रोडक्शन करना पड़ेगा। हमारे पास एक बड़ा मॉडल अभी तक जो चलता चला आ रहा था कि हम चाइना से माल लेते थे, चाइना से हम जो है रिटेल में भी माल लेते थे, हम यहाँ पे बेच देते थे और अभी भी बेच रहे हैं। और कुछ ऐसा भी होता था कि हम असेंबली से रिलेटेड सामान लेते थे, तो हम असेंबली करते थे, तो हमें असेंबली की भी ज़रूरत पड़ती थी, नॉकडाउन पार्ट्स हमारे पास आते थे और हम उन्हें असेंबल करके बेचते थे। तो हमें दोनों तरफ ही देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में हम अपनी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कैसे इस तरीके से व्यापार परक बनाएं, कैसे उस कंपटीशन को देखें जिससे हमारा काम चल सके। इसमें एक बात और बहुत ज़रूरी है समझने की, और वो समझने वाली बात यह है, हम आज जो है जब कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जब तक उसका दाम पूरे के पूरे दुनिया के कंपटीशन में कम नहीं होगा तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। इनफैक्ट जो ग्लोबलाइजेशन का असली असर है वो अब हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को यहाँ पर दिखाई देगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका तो अपने आप में बिल्कुल क्लियर एक ट्रेडर है। अगर उसको कल वियतनाम से सस्ता सामान मिलेगा, कपड़े मिले, बांग्लादेश से मिले, पाकिस्तान से मिले, कहीं से भी मिले, तो जहां से उसे सस्ता मिल रहा होगा वो वहां से ले लेगा। और हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा पहले के कंपैरिजन में 2.5% से बढ़ करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स में 18% ट्रेड टैरिफ हो गया है। तो इन सारी चीज़ों को निकालते हुए, देखते हुए समझना पड़ेगा और तब हम आगे बढ़ सकेंगे। नहीं तो हमारे जो जितने भी व्यापारी हैं उनके लिए आने वाले समय में मुश्किलें होंगी। जी सर, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप इस डील को कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, जरा इसको डिटेल में बताइएगा। ये अपने आप में भारतीय अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ती है। वो इस तरह से आगे बढ़ती है क्योंकि अब हम हर एक जो सेक्टर है और सेगमेंट है, हमको उसको मजबूत बनाना ही पड़ेगा। कुछ समय पहले मोदी जी ने कहा था कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी का प्रयोग करें, हम स्वदेशी को जो है वो आगे बढ़ावा दें। वो स्वदेशी को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा प्रोडक्ट जो है वो फर्क नहीं होगा बाकियों के प्रोडक्ट से, कोई हमारा सामान क्यों खरीदेगा। इस पूरे की पूरी ट्रेड डील में इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए कहा गया है कि ये ओपन है, और इंडस्ट्रियल गुड्स के ओपन होने के मतलब ये है कि अमेरिका किसी प्रकार का कोई भी इंडस्ट्रियल गुड्स अगर यहाँ भेजेगी तो जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सारे का सारा प्रोडक्शन जो है वो हमारा इंडस्ट्रियल गुड्स से ही होने लग जाएगा। वो जो बड़ी बड़ी मशीनरियां हमारे पास आ रही हैं उनसे ही होने लगेगा। और भारत की जरूरत है हम कैसे अपनी इतनी बड़ी आबादी को नौकरी दें। जब तक हम आबादी को नौकरी नहीं दे रहे हैं हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट है वो स्मॉल लेवल पे भी, नीचे के लेवल पे भी हमको करना पड़ेगा। बहुत सारे नए ट्रेड्स जो हैं हमको क्रिएट करने पड़ेंगे। बस खाली ध्यान ये रखना है कि हम जितना भी कंपटीशन तैयार करें वो ऐसा हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कंपटीशन जो है वो मजबूत हो, हम उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हों। ऐसा अगर करते हैं तो हमारे पास ये अपने आप में बहुत ही एक मजबूत डील है। जी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल मिश्रा जी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज की सबसे बड़ी जो डील हुई है भारत अमेरिका के बीच, इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्या कुछ आप इस पर कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये तो एक डील किसी भी दो कंट्री के बीच में जब होती है आज के इस युग में, तो बिना एक दूसरे के साथ लिए विकास नहीं किया जा सकता। और अमेरिका डील जो फेयर ट्रेड डील थी हमारी, उसको लेकर बहुत दिन से उहापोह की स्थिति थी, क्योंकि वर्ल्ड की सिनारियो बहुत तेजी से बदल रही है आर्थिक मामले में भी, और कुछ अगर आप देखें तो बॉर्डर या अन्य चीजों को लेकर भी वर्ल्ड में काफी टेंशन है। जहां एक तरफ भारत को अमेरिका डील की जरूरत थी, वहीं अमेरिका भी पूरी तरह से इस डील पर निर्भर हो रहा था, क्योंकि उसकी जो वर्ल्ड पर एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, जिस ढंग से उसने पूरे वर्ल्ड में खासकर ट्रंप के आने के बाद जिस ढंग के रूल्स रेगुलेशन उन्होंने फॉलो किए हैं, तो उससे काफी वो अलग थलग पड़ गया है। और उसमें सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला एक तरह से कहा जा सकता है भारत आज वर्ल्ड में है, और वहां की जनसंख्या में अपने उत्पाद को लाना और वहां भारत से सस्ती चीजों खरीद कर अमेरिका में ले जाना, ये उसके लिए एक बहुत बैलेंसिंग पॉइंट पर जरूरी था। लेकिन अभी मैं अपनी इंडिया और अमेरिका ट्रेड डील के बारे में कहना चाहूंगा कि जो ये
अभी एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। जिस ढंग से इंडिया में डिस्कशन चल रहा है, चाहे वो अपोजिशन हो या सत्ता पक्ष हो, ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, अभी शब्दों और वाक्यों का खेल चल रहा है। अगर आप ध्यान दें तो अभी भी चीजें क्लियर नहीं है, अभी भी डील को फाइनलाइज किया गया है, न कि डील हो गई है। डील अभी जब 3-4 दिन पहले ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि डील हो गई, फिर उसके बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी उस चीज को पहले कॉमर्शियल मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा अनाउंस कराया, फिर उसके बाद उसको अन्य मंत्रियों ने भी कहना शुरू किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट किया। लेकिन इनमें शब्दों का खेल देखें जो अभी तक था, बहुत सी कंफ्यूजन है, मैं क्लियर करना चाहता हूं। क्योंकि अभी के पहले देखें, जब हमारे ऊपर 25% टैक्स लगा के फिर 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया रशिया से तेल खरीदने के कारण, जो हम 50 पर पहुंच गए, तो उससे पहले देखें तो हम 0% टैरिफ से चलते चले आ रहे थे, और इस टैरिफ से पहले मात्र 3% पर चल रहे थे। तो उस 3% का बेनिफिट हमें मिल रहा था, जिस चीज का एतराज ट्रंप सरकार को शुरू से था। अगर पिछली सरकार में देखें, जब ट्रंप पहली उसमें कॉल में आए थे अपने आप प्रेसिडेंट बनके, उन्होंने इस मुद्दे को तभी उठा दिया था कि इंडिया 0% और हमसे इतना % टैक्स लेता है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं संकेत पहले ही दे दिए थे। लेकिन इस बार उन्होंने जब ये कदम उठाया है तो उसमें स्थिति पलट गई है। अभी इसको अच्छा बुरा, अगर भारत और अमेरिका की डील होती है, नो डाउट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा, लेकिन भारत के लिए कितना अच्छा होगा इस पर जरूर गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि हम 0% टैरिफ पे लेकर अभी अमेरिका से बहुत कुछ फायदे में थे। अगर वो 0 की जगह 3 हुआ था, 3 से वो 18 होता है, भले 50% से घटकर 18 होता है, लेकिन इधर आपको देखना पड़ेगा कि हम वो 0-3 के लेवल पे जो खेल रहे थे उससे हम 18 पे जा रहे हैं। 18% हमारे यहाँ जो लग्जरी जीएसटी लगा हुआ उससे कंपैरिजन में आके चला जाता है, तो उससे हमारे जो उत्पाद हैं, उनकी जो कीमतें हैं, उनका जो कॉस्ट आएगी, उस पर काफी इफेक्ट पड़ेगा। अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे। एक तो प्रधानमंत्री का जोर है तो उत्तम उत्पाद हो। अगर अभी कल परसों भी आप देखें तो उन्होंने लोकसभा में भी कहा और राज्यसभा में भी कहा, वैसे भी उनका कहना है कि आप क्वालिटी पे कोई कंट्रोल न करें, और क्वालिटी पे अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में खासकर फेमस है कि कोई चीज जल्दी खराब होती है, हल्की दिखती है, तो हम आप ऑटोमेटिकली कहते हैं चाइनीज है क्या। तो चाइना ने यही किया था, क्वालिटी पे काफी अपने को कंप्रोमाइज किया था और प्रोडक्ट को तैयार करके सस्ते रेटों पे मार्केट में फेंकना शुरू कर दिया था। इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। अगर हम क्वालिटी बेस पे जाके, अगर हम चाहेंगे यूएस में जाके हम बिजनेस कर लेंगे, तो वो मुझे पॉसिबिलिटी नहीं दिखती। और दूसरा मेरा कहना है कि जिस ढंग से गवर्नमेंट भी अनाउंस कर रही है, अगर आप ध्यान दें तो पहले दिन जब पीयूष गोयल आते हैं, पार्लियामेंट नहीं चल पाती, वो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और कहते हैं कि क्योंकि वहाँ हंगामा हो गया मैं नहीं बोल पाया, तो मैं वही बताने आया हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो वो बड़े लिमिटेड 2-3 सेंटेंस यूज करते हैं कि डील हो गई, इससे विकास बहुत अच्छा होगा, हम बहुत फायदे में रहेंगे। कृषि को भी, अब यहाँ पे जो मैं कहना चाहता हूँ, जो अभी तक बातें चल रही थी कि कृषि में और पशुपालन में, डेयरी उत्पाद में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये फर्स्ट डे से आज तक इंडिया की एक लाइन थी और यही लाइन होती थी कि इसमें कोई समझौता नहीं। लेकिन अगर आप देखें फर्स्ट डे पीयूष गोयल से और आज भी जब वो सुरक्षित या संरक्षित शब्द यूज किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं शक पैदा कर रहा है कि जो कोई समझौता नहीं किया जाएगा उसमें और इसमें अंतर आ रहा है। तो क्या डील के अंदर किसी प्रकार की कोई टर्म्स एंड कंडीशन लगाई गई है? एक तो यहाँ पे आके शक होता है कि आप वो वर्ड या वो सेंटेंस क्यों नहीं यूज कर पा रहे, और उसमें जो कहते हैं ना कि आग में घी का काम करना, जिस दिन ये टैरिफ की बात आई तो वहां के कृषि मंत्री के द्वारा जिस ढंग से ट्वीट किया गया, तो उन्होंने कहा कि अब अमेरिका में कृषि व्यापार खुल जाएगा, और उन्होंने एक बहुत बड़ी लाइन कही, इसको बहुत गंभीरता से। अगर हमारे मंत्री कह रहे हैं तो नो डाउट, हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है नो डाउट, हमें इन पे विश्वास करना है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान देना कि अगर अमेरिका का कृषि मंत्री भी कुछ कह रहा है तो उस पर भी ध्यान देना है। अगर वो कह रहा है कि हमारे यहाँ अब इस समझौते के द्वारा हमारे गाँव के रूरल किसानों का बड़ा फायदा होगा, तो फायदा तो तभी होगा जब हमारे यहाँ से कुछ ऐसी शर्तें लगा दी जाएंगी जिन पर हमको अभी रोक लगानी थी। तो ये मेरा ये कहना है कि जब तक, जैसे आज भी जो कंबाइंड इन्होंने वो जारी किया है अपना बयान, उसमें भी ये कहा गया है कि अभी एक फ्रेमवर्क हुआ और फ्रेमवर्क के बाद ये फाइनलाइज बाद में किया जाएगा। तो अब ये चीजें कि जब ये फाइनल होके आता है, किस टर्म्स एंड कंडीशन पे आता है, वहां जाके शायद हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि हम फायदे में है नुकसान में। जी बिल्कुल।
और हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, हम इसी ट्रेड डील को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बात की जाए भारत की विदेश नीति इससे कितनी मजबूत होगी, और अनिल सर तमाम सवाल भी खड़े कर रहे हैं इसको लेकर, संशय थोड़ा सा बना हुआ है। जरा आप ब्रीफली एक्सप्लेन करिएगा इसको। जी देखिए, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में ये जो एक अंतरिम, मैं फिर से इस्तेमाल शब्द करूंगा, अंतरिम जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है अंतरिम डील के लिए, ये बहुत ही स्वागत योग्य डेवलपमेंट है। और भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पूरी तरह से एक्सरसाइज करते हुए इस डील में जब तक एक विन विन सिचुएशन, एक विन विन फार्मूला जब तक इमर्ज नहीं हुआ, जब तक भारत इस डील की शर्तों से संतुष्ट नहीं हुआ, तब तक भारत ने जारी रखी, निगोशिएशन की प्रक्रिया जारी रखी। अमेरिका के साथ जो भारत का जो बायलैटरल ट्रेड है वो पहले भी बड़ा है, लेकिन भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र तो हैं ही, लेकिन ये जो आर्थिक संबंध हमारे हैं वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमीज के बीच के भी संबंध है। और दोनों ही देशों के बीच का बायलैटरल ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाने का 2030 तक लक्ष्य है। यदि हमें उस लक्ष्य को हासिल करना है तो उस लिहाज से एक जो ट्रेड डील एग्रीमेंट करना नितांत आवश्यक था। लेकिन जाहिर है कि वो जो ट्रेड डील का जो भी बातचीत थी उसके संदर्भ में भारत ने कुछ बातें बहुत स्पष्ट कर रखी थी कि भारत अपने जो कृषि का जो क्षेत्र है, जो डेयरी का जो क्षेत्र है, जो फिशरीज का जो क्षेत्र है, उससे संबंधित जो हमारे अपने लोग हैं उनके हितों के साथ भारत कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकता। और इस पूरे जो डील के निगोशिएशंस के जो अभी तक तथ्य सामने आए हैं और अनेक तथ्य सभी सामने आने बाकी है, तो ऐसे में मेरे असेसमेंट के मुताबिक भारत की सरकार ने एक बहुत बेहतर और एक्सीलेंट जो नेगोशिएशंस हैं वो किए हैं। और हमारे अपने जो किसानों के, मछुआरों के और दुग्ध उत्पादकों के जो हित हैं उसको प्रोटेक्टेड रखा गया है। जैसे कि हमारे अभी कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें स्पष्ट की हैं कि जो हमारे जो की सेक्टर्स हैं, कृषि, डेयरी और फिशरीज, उनके जो हितों पर कोई आंच नहीं आने दी गई है। जो पहले से इंपोर्ट होता था, जो सामान होता था, उसके संदर्भ में जरूर जाहिर है कि वो जारी रहेगा, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है कि जिससे कि हमारे जो किसान, हमारे जो मछुआरे, हमारे जो दुग्ध उत्पादक अंतर्राष्ट्रीय जो कंपटीशन होता है उसके समक्ष एक्सपोज्ड हो। और उनका हित है और उनको जो भारत प्रोटेक्शन देता है वो जारी है। अनेक वस्तुओं पर, कृषि की वस्तुओं पर जो पहले का जो टैरिफ है वो जाहिर है कि कायम रहेगा। और जैसा कि पीयूष, और आइटम टू आइटम आप देखिए तो सारी अभी डिटेल्स जब आएंगी तो उससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि भारत ने किस तरीके से हमारे किसानों को, मछुआरों को, दुग्ध उत्पादकों को प्रोटेक्ट किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो डील है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से इसको नेगोशिएट की गई है। और ये जो डील है ये जाहिर है कि भारत और अमेरिका की जो कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको वो मजबूत बनाने का कार्य करेगा। और ये जो विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं वो और आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात नंदिनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डील है उससे भारत और अमेरिका की जो जनता है, जो विशाल आबादी है, वो तो लाभान्वित होगी ही। हमारे जो एसएमईज के जो सेक्टर्स हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, हमारे जो ट्रेडर्स हैं, उनको $30 बिलियन का जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो मार्केट है उसका एक्सेस बहुत बेहतर तरीके से मिलेगा और उनको आने वाले समय में बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल होगी। अभी आप देखिए तो जब 50% का टैरिफ लगा था तो हमारे अनेक व्यापारी जो वर्ग के जो लोगों को अनेक तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि उसको एड्रेस करने के लिए हमने अपने एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस को डाइवर्सिफाई भी किया था और यूरोप के साथ हमने एक बहुत बड़ी डील की और 4 अन्य जो है ब्लॉक और देशों के साथ भी डील कर रखी है। लेकिन ये जो छठी डील भी भारत और अमेरिका के विशाल आबादी के लिए बेहद आवश्यक है। और इस डील में जाहिर है कि इससे एक मैसेज ये भी गया है और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके समक्ष यदि दृढ़ता के साथ रहा जाए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन किया जाए और संकल्प के साथ, साहस के साथ इस एडमिनिस्ट्रेशन का जो बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से मुकाबला किया जाए, इसको भी झुकाया जा सकता है। इसके अप्रोचेज में भी बदलाव लाए जा सकते हैं। और दुनिया के ऐसे सभी राष्ट्र जो कि डोनाल्ड ट्रंप की एग्रेसिव पॉलिसी से जरा कहीं भी चिंतित हैं, प्रभावित हैं, व्यथित हैं, ऐसे राष्ट्रों के लिए भी एक अच्छा मैसेज है
कि जब भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को डील्स के लिए मजबूर कर सकता है, और जाहिर है कि भारत ने अपने बुद्धिमत्तापूर्ण कदमों से ईयू के साथ जो मदर ऑफ ऑल डील्स करके 5 अन्य ब्लॉक और देशों के साथ डील करके अमेरिका के ऊपर पूरा दबाव बना दिया, और अमेरिका के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास 50% का जो टैरिफ है उसको कम करने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। हम इस बात को तब भी कह रहे थे, आपके चैनल पर भी हमने इस बात को डिस्कस किया कि जाहिर है कि ये जो 50% का टैरिफ को हटाने का अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, और भारत की जो बड़ा मार्केट है, डेमोक्रेटिक मार्केट है, उसको अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। ये मैटर ऑफ टाइम था, मैं इसको कहता था लगातार, मैं इस बात को कह रहा था कि ये मैटर ऑफ टाइम है कि ये टैरिफ जो अमेरिका ने इतना लगाया है उसको हटाएंगे, और एक प्रेशर टैक्टिक्स थी, लेकिन भारत किसी प्रेशर टैक्टिक्स के सामने झुका नहीं। और आज आप देखिए तो भारत को अमेरिका के, जैसे कि मैंने कहा, $30 बिलियन का जो बड़ा मार्केट है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसका एक ग्रेटर एक्सेस मिला है। हमारे व्यापारियों को बहुत लाभ होने जा रहा है। हमारे देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे जब अमेरिका से, ईयू से हमारा ट्रेड बनेगा। और देखिए एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप का एग्रेसिव पॉलिसी थी, उसने एक सकारात्मक रूप से अगर इसको देखें तो एक कुछ इसके अच्छे साइड इफेक्ट्स भी सामने आए। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जब तक ये टैरिफ वाली नीति नहीं अपनाई थी, तब तक भारत के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील थी वो पिछले 18 सालों से निगोशिएट हो रही थी, उसमें कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा था। अन्य राष्ट्रों के साथ भी जो डील थी उसमें भी प्रक्रिया धीमी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक नकारात्मकता पैदा की, एक असुरक्षा का वातावरण जो पैदा किया, उससे चाहे यूरोपियन यूनियन हो, भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो और नॉर्डिक कंट्रीज हो, सभी के अंदर एक इस पूरी आपसी ट्रेड डील को फाइनलाइज करने की, कंक्लूड करने की जो और इसको एक्सपेडाइट करने की भावना पैदा हुई, और सभी ने इसको मिल करके इसको आगे बढ़ाया। और उसका जो एक अच्छा साइड इफेक्ट हुआ कि देखिए अमेरिका से भी ज्यादा बड़ी डील हमने यूरोपियन यूनियन के साथ की। 27 राष्ट्रों के जो यूरोपियन यूनियन का ब्लॉक है उसके साथ एक बड़ी डील हमने की है। यहाँ तो अभी एक अंतरिम एग्रीमेंट है, लेकिन ईयू के साथ तो हमने इसको शानदार तरीके से इसको आगे बढ़ा दिया है। और जी हेलो, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, भारत समाचार से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, इस महा डील पर अब फाइनल मुहर लग चुकी है और कहा जा रहा है कि भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा है, इसमें कई रोजगार के अवसर हैं।